हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे रूरल डेवलपमेंट के बारे में, वो भी हमारे इंडिया के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है कि भाई सब जानते हैं कि जो इंडिया है हमारा वो कैसा है, गांव से बना, करेक्ट, यानी विलेजेस से। वही इंट्रोडक्शन में भी बोला है, इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी। ये क्या है, पहले क्या थी, रूरल इकोनॉमी थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसका शहरीकरण हुआ है, यानी अर्बनाइज हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्राइवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट। जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है जो हमारे इंडिया का है, मतलब कंट्री, किसी भी कंट्री का, वो क्या है, रूरल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तभी क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस। भाई सबको पता है कि इंडिया क्या है, विलेज में ही रहती है। द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज सबसेट ऑफ ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट। मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है उसका क्या है, सबसेट, एक छोटा सा पार्ट है क्या, रूरल डेवलपमेंट। छोटा सा नहीं, सबसेट है, यानी उसके अंदर ही आता है। द टर्म रूरल डेवलपमेंट connotes overall development of rural areas with a view to improve the quality of life। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट मतलब होता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए रूरल में, हर सेक्टर में, हर जगह पे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो भी वहाँ के लोग हैं वहाँ पे क्या, उन लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज 83.25 करोड़, यानी कि 68.8% हमारे टोटल पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है, इतने लोग क्या रहते हैं, विलेज में ही रहते हैं। There has been a wide consensus that rural development should be inclusive and sustainable in order to elevate the poverty। भी क्या, जो हमारा डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट, वो क्या है, पॉवर्टी को क्या करता है, एलिवेट करता है, यानी खत्म करता है। द कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, एग्रीकल्चर से क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है। इट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। है, एग्रीकल्चर से ही क्या हुआ है, हमारा रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। एग्रीकल्चर से ही, मतलब एग्रीकल्चर प्रॉपर रहेगा तो वहां पे क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होगा तो डेवलपमेंट अपने आप होगा। डेवलपमेंट करना है अगर, रूरल डेवलपमेंट के लिए चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार सेक्टर है यहाँ पे, इसमें क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। पहला है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा है हमारा विलेज इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे विलेज में इंडस्ट्रीज होती है ना, उन लोग का भी डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब इन लोग का डेवलपमेंट होगा तो इनडायरेक्टली रूरल का डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन में भी होना चाहिए, और फिर सर्विस। तो देखते हैं एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर, मतलब मशीनरी का यूज होना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि क्रॉप कट करने के लिए आ गई हैं, तो मैकेनाइजेशन होना चाहिए, यानी मशीन का यूज होना चाहिए, जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी काम हो, अपना टाइम बचे, और भी ज्यादा प्रोडक्शन। हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब क्या, प्रोडक्शन ज्यादा हो तो वैसे सीड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, बीज वगैरह भाई दो एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है तो क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट देंगे तभी तो क्या होगा, लोग सीड्स खरीद पाएंगे, यूज कर पाएंगे मशीन वगैरह। फिर ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग, भाई उन लोग को अगर अपने प्रोडक्शन के लिए अच्छे दाम मिलेंगे तो वो भी क्या है, डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। विलेज इंडस्ट्री, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, बराबर। अब वहां पे सब पुराने तरीके से रहेगा तो कैसे चलेगा, तो वो तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो विलेज इंडस्ट्री जो है उन लोग को क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कैसे मशीन को यूज करना है। इसमें भी मार्केटिंग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी उन लोग को अपने प्रोडक्शन का क्या पाएगा, प्रॉपर दाम मिल पाएगा, वैल्यू मिल पाएगी, और उससे क्या होगा, उनका इनकम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारा रूरल डेवलपमेंट पक्का है। एजुकेशन, भाई एजुकेशन तो हर डेवलपमेंट का वही रास्ता है। तो टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, स्किल एजुकेशन होता है, और एग्रीकल्चरल एजुकेशन भी, ठीक है। सर्विस, सर्विस में क्या होना चाहिए, भाई हॉस्पिटल वगैरह प्रोवाइड करो, हेल्थ रिलेटेड छोटे छोटे हॉस्पिटल होंगे गांव में, हर एक गांव में हॉस्पिटल होने चाहिए। फैमिली वेलफेयर, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो फैमिली वेलफेयर के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। बैंकिंग, बैंकिंग सबको पता है, मतलब उन लोग को फाइनेंस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसका यूज होना चाहिए। कम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन, ये सब सब प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब होगा तब क्या होगा, हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा। डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटजी। रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक स्ट्रेटजी है डिजाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल।
वो कौन से पीपल? जो रूरल पीपल है, रूरल पुअर। समझ में आ रहा है? रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट टू द पुअरेस्ट अमंग दोज हु सीक लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज। अभी देखो, ये बेनिफिट उन लोग तक पहुंचाया जाता है जो मतलब क्या, अपनी लाइवलीहुड, जो भी दिनचर्या है, मतलब वही रोटी कपड़ा मकान और खाना, तो वैसा वाला उसको नहीं प्रॉपर जी पा रहे हैं, तो उन लोग के लिए क्या है, रूरल डेवलपमेंट से बहुत सारे बेनिफिट है ऐसे। ठीक है, द ग्रुप इंक्लूड स्मॉल स्केल फार्मर्स। अभी इन लोग के अंदर कौन कौन आता है? जो स्मॉल स्केल मतलब बहुत छोटे लेवल पे फार्मर होते हैं, 10 एंड जिनके पास जमीन नहीं होती, क्या करते हैं, भाड़े पे लेके काम करते हैं। जैसे सुना होगा अधिया पे देना, या फिर मतलब प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द लैंडलेस, जिसके पास जमीन ही नहीं है। ठीक है, रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल। पहला है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा है हमारा सर्विस। एग्रीकल्चर सेक्टर, द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर व्हिच हैज बीन सबडिवाइडेड एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। भाई रूरल पीपल है, वहां पे दो ही काम करते हैं हम लोग ज्यादातर, या तो फिर एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे होंगे, या तो उससे रिलेटेड काम कर रहे होंगे। जैसे कि मार्जिनल लार्ज फार्मर हो गया। अलाइड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्लांटेशन, मतलब क्या करते होंगे, कोई छोटे छोटे प्लांट लगाते होंगे, फॉरेस्ट्री करते होंगे, फिशरीज करते होंगे, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, देखो मतलब पशुपालन। फिर बहुत सारे लोग मतलब ऐसे सब्जी वगैरह उगाना, हॉर्टिकल्चर, ये सब क्या है, जो अलाइड एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा रूरल में ये बहुत छोटे लेवल पे होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री। मतलब क्या, रॉ मटेरियल को यूज करके क्या करना, नए गुड्स बनाना, फाइनल गुड्स बनाना। ठीक है, दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री। सर्विस सेक्टर क्या होता है? हमारा ट्रेजरी सेक्टर भी, जिसको हम लोग कह लेते हैं, involves provision of service to business as well as final consumers such as accounting services, tradesmanship like mechanic and plumber service, computer service, restaurant, tourism, ये सब क्या है, हमारा सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, हमारे इंडिया में रूरल डेवलपमेंट का क्या रोल है, देख लेते हैं। रूरल डेवलपमेंट इन द हैज विटनेस वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज। बहुत सारे ऐसे प्लान और पॉलिसीज हैं इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट। देखो बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल लेवल पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मतलब रूरल को डेवलप करने के लिए नए नए स्कीम देते रहते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर रूरल डेवलपमेंट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या, एक प्रॉपर तरीके से अगर स्ट्रेटेजी प्लान की जाए रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी ग्रो होगा और डेवलप होगा उस पर्टिकुलर कंट्री का, यानी हमारे इंडिया। सिग्निफिकेंस, मतलब ये जो रूरल डेवलपमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया में, समझ में आ रहा है? देख लेते हैं। पहला क्या है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है पब्लिक को ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी। मतलब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल तो बनाया गांव में एक, लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ पे इतना महंगा दे रहा है कि लोग जा ही नहीं रहे। वहाँ की फीस इतनी है, उतनी चार्जेस इतने महंगे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लोग जा ही नहीं रहे। तो क्या, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी, ये किसके आता है, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के अंदर। तो ये भी एक जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। लिटरेसी इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। समझ में आ रहा है? मतलब अगर चेंज चाहिए कहीं भी, तो एजुकेशन मस्ट है। ठीक है, बराबर। तो जो हमारा एजुकेशन है वो क्या है, सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, कि ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा एजुकेशन ही। तो कहीं भी डेवलपमेंट करवाना है तो वहाँ पे लिटरेसी तो बहुत जरूरी। तो क्या है, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप। अभी देखो, अर्बन जो सिटीज हैं, जहाँ अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एजुकेशन बहुत बेटर है। लेकिन गांव में जैसे रूरल पीपल, वो लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा करते करते 10 12 तक एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर खेती बाड़ी या कहीं काम पे लग जाते हैं। ठीक है, क्या करना है हमको, इसी गैप को, जो ये गैप है अर्बन और सिटी और रूरल लोगों के बीच में, लिटरेसी गैप, इसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो ये रूरल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है। ठीक है, मेकिंग प्रोविजन फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज एट ऑल लेवल्स। समझ में आ रहा है? तो हर जगह से क्या करना है हमको, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, वुमन को क्या करना है, सशक्तिकरण करना है, मतलब उन लोगों को इतना सक्षम बनाना है कि वो पावर दो भाई, कि मतलब विमेन भी क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी, मीट द डाइवर्स नीड ऑफ रूरल वुमेन एज वेल एज encourage देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो बहुत सारे पंचायत में भी यूज होता है। ठीक है, मतलब पंचायत में
अब औरतें भी खड़ी हो सकती हैं, बहुत सारी औरतों के लिए सीट होती है। तो ये क्या है, एक एम्पावरमेंट का है तरीका। फिर एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, तो अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। मतलब अगर दूर है तो लोग को बाईसाइकिल दी जाती है कि भाई जाओ इससे यूज करो। फिर बसेस होती हैं जो उनको लेके जाती हैं, ठीक है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, भाई लॉ और ऑर्डर भी तो चाहिए। तो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप थ्रू प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं नीचे जाति के लोग, उन लोग के लिए बहुत सारी क्या है, फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिससे क्या हो, इक्वालिटी प्रोवाइड हो, इक्वालिटी रहे। नेक्स्ट है हमारा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड में चेंजेस लाना। तो लैंड में कैसे चेंजेस ला सकते हैं? रूरल डेवलपमेंट इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म सच एज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। अब ये जो क्या होता था, पहले लोग कर्जा ले लेते थे, फिर जो भी लैंड मनी लेंडर रहते थे वो लोग क्या करते थे, आके वो लोग इस जमीन पे क्या कर सकते थे, कब्जा कर सकते थे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेंट, ये रेंट का रेगुलेट करना। प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट, अभी देखो जो भी उन्होंने भाड़े पे मतलब वो जमीन ली है पर्टिकुलर किसी कितने साल के लिए, उन लोग की राइट्स होती हैं कुछ, उसको बताना, ठीक है। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी, से क्या होगा, रूरल इनइक्वालिटी जो भी होती है लैंडलॉर्ड्स और फिर उन लोग के बीच में, फार्मर के बीच में, वो क्या होती है, इनइक्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भाई देखो रूरल जहाँ भी डेवलपमेंट क्या है, सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो लोग कहेंगे भाई डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो लोग कहेंगे क्या, डेवलपमेंट अच्छा है। तो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन बेसिक फैसिलिटीज सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई जो बेसिक चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर रोड कनेक्टिविटी और इरिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट भाई सिंचाई का प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिसिटी से सॉल्व होगा। तो पानी जाने के लिए खेत खेत तक, वो इरिगेशन से सॉल्व होगा, यानी इरिगेशन फिर किससे सॉल्व होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, बेसिक चीज है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, भाई क्रेडिट अवेलेबल रहेगा तब तो क्या कर पाएंगे, एग्रीकल्चर में प्रमोशन होगा, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चर cooperative credit societies, regional rural bank, cooperative banks. This is vital for providing subsidized credit facilities to the farmer. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं हमारे फार्मर्स को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये सब क्या है, प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट फार्मर्स को, रूरल पीपल को, कि मतलब लोग क्या कर सके, क्रेडिट ले सके और मतलब क्या कर, प्रोडक्शन कर पाए, अपने एग्रीकल्चर को क्या कर पाए, प्रॉपर वे में कर पाए, वो भी लो इंटरेस्ट के साथ में, उन लोग को इंटरेस्ट ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही रीजनल रूरल बैंक है, जैसे हमारा कमर्शियल बैंक होता है, वैसे रूरल पीपल के लिए रीजनल, ये रीजनल लेवल पे होता है, उन लोग के लिए गांव गांव में एक होता है, तो उन लोग के लिए ये बैंक होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको रूरल पीपल के ही अकाउंट दिखेंगे। कोऑपरेटिव बैंक है, ये लोग भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फार्मर्स को या फिर रूरल पीपल्स को, उनके लोन प्रोवाइड करने के लिए, वो भी कम से कम रेट में। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अभी देखो अगर डेवलपमेंट होगा तो इरेडिकेशन भी होगा, मतलब पॉवर्टी इरेडिकेट कैसे होगी। अभी देखो अगर डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर भी अच्छे से हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी अच्छे से चल रही हैं, तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो भाई पॉवर्टी क्या होगी, अपने आप मिटेगी। तो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या है, जब रूरल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, रूरल पीपल का क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। ऑफ कोर्स इनकम रहेगा तब तो लोग अच्छे खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो दिस हेल्प द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और जब अच्छे से रहने लगेंगे तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर देख लेते हैं हमारा एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, जो भी देखते हैं हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रेडिट कैसे कैसे प्रोवाइड करता है हमारे इंडिया में, क्या क्या है। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्रीक्विसाइट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। देखो भाई एग्रीकल्चर क्रेडिट है तभी एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्रेडिट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखते हैं क्रेडिट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे है। तो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज have been reviewed from time to time to provide adequate and timely finance to this sector। क्या हो रहा है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है जिसको क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है कि मतलब समय समय पे जब जरूरत पड़े हमारे फार्मर्स को, कितना जरूरत पड़ रहा है, यानी एडुकेट, यानी जितना उन लोगों को जरूरत पड़ रहा है उन लोग को क्या कर पाए, फाइनेंस कर पाए इस सेक्टर को। समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को। रूरल क्रेडिट सिस्टम assumes importance because of for most for the Indian rural families। ये क्या है, रूरल क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब किसको भी नहीं मिलती है, जो इंडियन रूरल फैमिलीज है उन लोगों को मिलेंगी।
सेविंग्स आर इनएडिक्वेट टू फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी जैसे उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, फार्मर्स को, रूरल पीपल को, क्यों क्या कर पाए, उन लोग की सेविंग तो इनएडिक्वेट रहती है कि किसी साल अगर मान लो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो लोग का बेचेंगे तो उससे उन लोग को ज्यादा फायदा होगा, तो लोग सेव कर पाएंगे। फिर अगर किसी साल नहीं हुआ तो क्या हो गया, इनएडिक्वेट हुआ, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब एक साल जितना हुआ उतना दूसरे साल भी हो। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, फाइनेंस करना पड़ता है। तो वही फाइनेंस फार्मिंग एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब उन लोग को क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है उन्हीं लोग के इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, मतलब उन लोग के एग्रीकल्चर रिलेटेड और एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, देखो कितने टाइप के होते हैं हमारे एग्रीकल्चर। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर यानी टाइम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी रीजन के हिसाब से, मतलब किस रीजन के लिए लिया। पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मीडियम टर्म, तीसरा होता है लॉन्ग। प्रोडक्टिविटी, अनप्रोडक्टिविटी। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में। हमारा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में पहला हमारा टेन्योर, जिसको टाइम के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से बोला है। शॉर्ट टर्म है जो हमारा नॉट एक्सीडिंग 2 years, ये 2 साल से ऊपर का नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लोन्स रिकॉर्ड फॉर द परचेज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, हाइलिंग वेराइटी शीट्स के लिए, समझ में आ रहा है। फिर फॉर मीटिंग एक्सपेंस ऑन रिलीजियस और सोशल सेरेमनीज एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, 2 साल से ऊपर के लिए लोन नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। सॉरी। मीडियम टर्म क्रेडिट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, अप टू 5 years, मतलब 5 year तक होता है, 5 year तक होता है। ठीक है। अभी ये केस होता है, दीज आर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। ठीक है, बाइंग कैटल और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मतलब जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ये सब हो गया, मतलब ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, जो छोटे छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं, डिगिंग अप ऑफ कैनल्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, अप टू 5 years के लिए होता है। ठीक है। ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो these loans are for period more than 5 years and are generally required to buy tractor, making permanent improvement on land etc. तो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। ठीक है। आगे हमारा पर्पस के लिए दो पर्पस होता है, प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब अगर कुछ प्रोडक्टिव निकल रहा है उससे, और उससे लोन लिया है और उससे कुछ प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो क्या होगा, वो प्रोडक्टिव है। देखो, प्रोडक्टिव लोन्स आर द लोन्स दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्टिव हो गया। और इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, एग्जाम्पल परचेज ऑफ ट्रैक्टर, लैंड, सीड्स, ये सब क्या है, मेरा प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। अब अनप्रोडक्टिव में जैसे एक्सपेंडिचर ऑन, मतलब उसकी बेटी की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, या फिर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी के लिए उधारी ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो ये मेरा क्या है, अनप्रोडक्टिव, क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये क्या हो गया, खर्चा हो गया, इससे कुछ पैदावार है नहीं है, लेकिन इससे लोन ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये फायदे में हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये प्रोडक्टिव है, लेकिन ये अनप्रोडक्टिव है, ये मतलब सिर्फ खर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है, वो सिर्फ अपने, मतलब अपनी एक नीड पूरी करने के लिए लोन ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। जो भी देखते हैं हमारे एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को कहाँ कहाँ से क्रेडिट प्रोवाइड होता है। पहला होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, दूसरा होता है इंस्टीट्यूट। देखते हैं क्या होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब क्या, जहाँ पे भाई गवर्नमेंट का कुछ हाथ नहीं होता। द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। मतलब इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे लोगों को भाई इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस नहीं पता होते, गवर्नमेंट वगैरह की स्कीम पता नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, जो भी गाँव में लोग रहेंगे, लैंडलॉर्ड्स रहते हैं, उन लोग के पास जाते हैं, उन्हीं लोग से लेते हैं। तो जो भी 40% उन लोग क्या करते हैं, टोटल क्रेडिट इंडिया क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल से लिया जाता है। समझ में आ रहा है, द इंटरेस्ट चार्ज बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर इज यूजुअली वेरी हाई। जो भी लोग चार्ज करते हैं ना नॉन इंस्टीट्यूट, क्योंकि इनके ऊपर तो भाई रोकथाम रहता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, एक तो हाई इंटरेस्ट भी लेते हैं, ऊपर से लोग की जमीन भी जब्त कर लेते हैं नहीं पे करने पे। ठीक है। लैंड और अदर एसेट आर केप्ट फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है ना, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे लोग क्या करते हैं, कोई भी असेट जैसे ट्रैक्टर हो गया, या फिर लोग की जमीन हो गई, या फिर घर हो गया, कुछ भी, तो लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास सिक्योरिटी के पास रख लेते हैं, और ऊपर से हाई इंटरेस्ट भी लगाते हैं। पहला होता है जिसमें मनी लेंडर। देखो भाई, मनी लेंडर तो होते हैं, सबको पता है ना। मनी लेंडिंग हैज बीन अ वाइडली prevalent profession in the rural areas. The money lender charge huge rate of interest and mortgage the property of the cultivator. जो भी मतलब लेने आता है उन लोग से क्या करते हैं, उन लोग हाई इंटरेस्ट तो चार्ज करते हैं, उसके साथ में उसकी कोई प्रॉपर्टी भी एज अ सिक्योरिटी रखते हैं। ठीक है। ट्रेडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, कमीशन हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ये सब भी क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मतलब जनरल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ
progressive institutionalization aimed at providing timely and adequate credit to farmer for increasing agriculture production and productivity। भाई देखो, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो क्या करते हैं, टाइम पे क्या करते हैं, उन लोग को देखते हैं कि भाई जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर को, फार्मर्स को, तो लोग क्या करते हैं टाइम पे एडिक्वेट क्रेडिट देने की जरूरत, मतलब पूरी करने का सोचते हैं कि मतलब फार्मर को क्या हो, अच्छे मतलब एकदम टाइम पे, और जितना उन लोग को चाहिए उतना उन लोग को क्या हो, अवेलेबल हो, जिससे क्या हो, इंक्रीज हो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों है। ठीक है, प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इन लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। And the weaker section to enable them to adopt modern technology and improve agriculture practices has been a major part of the policy। इसमें क्या है, लोग अच्छे से इक्विपमेंट यूज करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, जिससे क्या हो, हमारा प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, देख लेते हैं और कौन कौन से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट्स जो प्रोवाइड करते हैं। पहला है हमारा नाबार्ड, ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्या करता है, देखो, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें बोला नेशनल बैंक, बैंक आया यानी फाइनेंस रिलेटेड, जो भी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो नाबार्ड में सॉल्व होती है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ये बना ही इसके लिए, क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर एक्टिविटी रहेगी या फिर रूरल डेवलपमेंट रहेगा। समझ में आ रहा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 12 1982 विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़। उन्होंने अपना जो स्टार्टअप किया था, पेड अप कैपिटल जिससे उन्होंने स्टार्ट किया था, वो 50-50 पे 50, मतलब यानी कि 50 करोड़ का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का था, तो 50% कंट्रीब्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ हमारी आरबीआई का था। ठीक है, NABARD is an apex institution in rural credit structure for providing credit for promotion of agriculture। ये क्या करता है, प्रमोट करता है भाई कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी ये हेल्प करता है, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटी जो भी कर रहा है, मतलब इन ओवरऑल जो भी अपना बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं नाबार्ड वाले, और लोग क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, द पेड अप कैपिटल स्टूड एट 10,580 crore as on 31st March 2018. Consequent to the revision in the composition of share capital between Government of India and RBI, NABARD today is fully owned by Government of India। अब क्या हो गया, अब पहले क्या था, 50-50 पे स्टार्ट हुआ था, अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने पूरा ले लिया है, और जो भी फाइनेंस अवेलेबल करती है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, अब आरबीआई नहीं देती। ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये भी क्या है, ये भी एक नाबार्ड की तरह, ये क्या है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस है। ये लोग भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोन। तो द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सो क्रेडिट कोऑपरेटिव एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव। शॉर्ट टर्म में it provides short term rural credit are based on 3 tier structure as follows: प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर के लिए प्राइमरली, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए, दिस कोऑपरेटिव मीट टू टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर आर ऑर्गेनाइज एट 2 लेवल्स। लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये क्या है, हमारे विलेज लेवल पे रहता है, और स्टेट तो हमारा स्टेट लेवल पे रहता है। ठीक है, उसके ब्रांचेस कहाँ रहते हैं, विलेजेस में। फिर तीसरा है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो भी हमारे आसपास में बैंक है, भाई देखो सुना होगा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब क्या है, हमारे कमर्शियल बैंक है। रीजनल रूरल बैंक मैंने ऑलरेडी एक छोटी चीज में बता दिया था, ये सब क्या है। 1976 में क्या हो गया था, ये एस्टेब्लिश हुआ था, द cater to the needs of the rural poor। RRB are set up as a rural oriented commercial bank with a low cost profile of cooperative but with the professional discipline and modern outlook of commercial bank। यहाँ पे क्या होता था, ये बना सिर्फ और सिर्फ रूरल, रीजनल रूरल पीपल के लिए। ये बैंक सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको किसके अकाउंट दिखेंगे, रूरल पीपल के अकाउंट, उन लोग की ही जरूरत के लिए बना। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट प्रोफाइल नहीं, मतलब वो लोग जितना से जितना छोटा अमाउंट डालना चाहे, निकालना चाहे, वो लोग निकाल सकते, डाल सकते हैं, लेकिन एक क्या, डिसिप्लिन के साथ में। ठीक है, पांचवा है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये सब क्या है, बहुत स्मॉल स्मॉल लेवल पे क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स फॉर द रूरल क्रेडिट। अभी देखो, बैंक तो क्या करती है, जो भी रूरल पीपल है उन लोग के लिए कम से कम क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। हाउएवर स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस देम बिकॉज ऑफ बोरोवर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड डिले। अभी क्या होता है,
फार्मर्स लोग को इतना नॉलेज तो होता नहीं, तो उन लोगों को लगता है इतना मगजमारी कौन करेगा, चलो मनी लेंडर के पास पैसा ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो भी ये अनफ्रेंडली नेचर है मतलब क्रेडिट का, उससे क्या हो जाता है, and high transaction cost, both legitimate and illegal. Thus, non-government organizations are providing alternative means to enhance access to credit by the poor since mid 70s. तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जिसमें लोग छोटे से छोटा कर्जा भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा वहां पे ज्यादा मगजमारी नहीं देगा। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में मतलब वो लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से अपना क्रेडिट प्रोसीजर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like